नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के सबसे अनदेखे सच पर बात करने आई हूँ। जरा सोचिए, आप किसी इंसान को याद कर रहे होते हैं और उसी पल उसका फोन आ जाता है। आप किसी गाने के बारे में सोचते हैं और वो गाना अगले ही सेकंड चलने लगता है। तो सवाल ये है, ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किस्मत का कोई इशारा? आज का विषय आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, कोइंसिडेंस और डेस्टिनी, और साथ ही नथिंग इज रैंडम, द डार्क ट्रूथ बिहाइंड कोइंसिडेंसेस। आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इत्तेफाक शब्द को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। नंबर 1, कोइंसिडेंस क्या होता है? विज्ञान कहता है कोइंसिडेंस मतलब दो या ज्यादा घटनाओं का बिना किसी कारण के साथ होना। लेकिन सवाल ये है, अगर कारण नहीं है तो इतनी बार ये हमारे साथ क्यों होता है? क्या पूरी दुनिया सिर्फ रैंडम इवेंट्स पर चलती है या फिर हमारी समझ से परे कोई हिडन ऑर्डर है? नंबर 2, साइकोलॉजी क्या कहती है? मनोविज्ञान कहता है पैटर्न सीकिंग ब्रेन। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है, अराजकता उसे पसंद नहीं। इसीलिए जब दो घटनाएं जुड़ती है तो दिमाग तुरंत कहता है कुछ तो है। नंबर 2, कंफर्मेशन बायस। हम वही कोइंसिडेंस याद रखते हैं जो हमारे विश्वास को सही साबित करते हैं। हजार रैंडम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन एक इत्तेफाक जिंदगी भर याद रखते हैं। नंबर 3, इमोशनल अटैचमेंट। जब कोइंसिडेंस भावनाओं से जुड़ा हो तो वो हमें जादू लगता है। नंबर 3, साइंस का पर्सपेक्टिव। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड प्रोबेबिलिटी से चलता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि प्रोबेबिलिटी अलोन सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कार्ल युंग का कंसेप्ट, उन्होंने इसे नाम दिया सिंक्रोनिसिटी, मतलब ऐसी घटनाएं जो कारण से नहीं, अर्थ मतलब मीनिंग से जुड़ी होती है। नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स क्या इशारा करती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है रियलिटी तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए। मतलब आपका ध्यान आपकी रियलिटी को शेप करता है। अब सवाल ये है, अगर ध्यान रियलिटी बदल सकता है तो क्या कोइंसिडेंस अटेंशन की वजह से पैदा होते हैं? शायद जो हम ढूंढते हैं वही हमें दिखता है और वही हमें मिलता है। नंबर 5, स्पिरिचुअल एंगल कुछ भी रैंडम नहीं है। अध्यात्म कहता है जो होता है जरूरत से होता है। हम टाइमलाइन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, पूरी तस्वीर किसी और के पास है। नंबर 6, रियल कोइंसिडेंटल इंसिडेंट्स। इंसिडेंट नंबर 1, टाइटैनिक से पहले लिखी गई टाइटैनिक की कहानी। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवल लिखी, द रेक ऑफ द टाइटन। उस कहानी में जहाज अनसिंकेबल था, अटलांटिक ओशन में डूबा था, आइसबर्ग से टकराया, लाइफ बोट्स कम थे। 14 साल बाद टाइटैनिक बिल्कुल उसी तरह डूबा। कोइंसिडेंस या चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया? इंसिडेंट नंबर 2, अब्राहम लिंकन एंड जॉन एफ कैनेडी। दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच चौंकाने वाले संयोग। लिंकन को गोली मारी गई फ्राइडे को, कैनेडी को भी फ्राइडे को। दोनों को सिर में गोली लगी। दोनों के सक्सेसर का नाम जॉनसन था। दोनों की हत्या थिएटर जैसी जगह पर हुई। इतने संयोग, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? इंसिडेंट नंबर 3, एंथनी हॉपकिंस और रेयर बुक। एक्टर एंथनी हॉपकिंस एक रेयर बुक ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर वही किताब पड़ी मिली और बाद में पता चला वो किताब खुद लेखक की थी। बिना नाम, बिना पता, सीधे उस इंसान तक पहुंची जिसे उसकी जरूरत थी। नंबर 7, जब कोइंसिडेंस आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। बहुत बार कोइंसिडेंस आपको कंफर्ट नहीं देते, वो आपको हिला देता है। एक गलत मुलाकात एक नया रास्ता बन जाती है। एक रैंडम फेलियर आपको सही जगह पहुंचा देता है। शायद कोइंसिडेंसेस आपको वही नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। नंबर 8, क्या कोइंसिडेंसेस
फ्री विल और डेस्टिनी को जोड़ते हैं। फ्री विल कहता है मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। डेस्टिनी कहती है कुछ चीजें तय है। कोइंसिडेंस शायद इन दोनों के बीच की कड़ी है। आप रास्ता चुनते हैं, लेकिन रास्ते पर मिलने वाले लोग शायद पहले से तय होते हैं। नंबर 9, डार्क ट्रूथ। कोइंसिडेंसेस हमें बदल देते हैं। कोइंसिडेंसेस हमारे फैसले बदल देते हैं, हमारी दिशा बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं। शायद वो सवाल नहीं होते, वो संकेत होते हैं। अब आते हैं फाइनल सवाल पे। अगर सब कुछ रैंडम है तो सही इंसान गलत समय पर क्यों नहीं मिलता? अगर कोइंसिडेंसेस इल्यूजन है तो वो हमें सही रास्ते पर क्यों ले जाते हैं? शायद हम कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन गाइडेड जरूर है। नंबर 10, सबसे खतरनाक सच। सबसे डरावनी बात ये नहीं कि कोइंसिडेंसेस फेक हो। सबसे डरावनी बात ये है कि हम उन्हें पहचानते नहीं। संकेत रोज आते हैं, लेकिन हम बिजी होते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आपके सामने से बिना पहचान के निकल गया हो। नंबर 11, मेमोरी ट्रिक। हम कोइंसिडेंस को कैसे बड़ा बना देते हैं? सच्चाई ये है, हमारे दिमाग में हर घटना बराबर नहीं रहती। जो कोइंसिडेंस इमोशनल होता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो नॉर्मल होता है वो फेड हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि कोइंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि असल में हम सिलेक्टिव मेमोरी का शिकार होते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर दिमाग धोखा देता है तो वो हमेशा मीनिंगफुल मोमेंट्स पर ही क्यों देता है? नंबर 12, सिमुलेशन थ्योरी। क्या हम एक डिजाइन की गई रियलिटी में हैं? कुछ वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स मानते हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो कोइंसिडेंस इज इक्वल टू कोड ओवरलैप, ग्लिचेस इज इक्वल टू मीनिंगफुल एरर्स, परफेक्ट टाइम इज इक्वल टू प्री रिटन स्क्रिप्ट मोमेंट्स। शायद कोइंसिडेंसेस कोई गलती नहीं, बल्कि सिस्टम के संकेत है। नंबर 13, इंट्यूशन। जब कोइंसिडेंस अंदर से महसूस होता है। हर कोइंसिडेंस जोर से नहीं आता, कुछ बहुत शांत होते हैं। एक फीलिंग, एक आवाज, एक अचानक डिसीजन। साइंस इसे इंट्यूशन कहती है, स्पिरिचुअलिटी इसे गाइडेंस कहती है। शायद कोइंसिडेंसेस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एनी हूँ और आज अगर ये वीडियो आपके दिल में कहीं रुक गया हो तो समझिए ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अजीब सा इत्तेफाक महसूस किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि दुनिया रैंडम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सच, विज्ञान और रहस्य की ऐसी ही यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और तक पहुंचना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। फिर मिलेंगे एक और सच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।